हम एक ही चीज़ को कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि ये बेसन के लड्डू कई तरह से बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ वो है मुठिया वाला। इसमें पहले हम मुठिया बना करके सेक लेंगे और फिर उसका लड्डू बनाएंगे। इस तरह से लड्डू बनाने में एक अलग ही स्वाद आता है। बहुत आसान भी होते हैं ये और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो इसे हम घर पे ही बनाते हैं और इसे बनाने में भी आप चाशनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीधे बूरे का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन लिया है और उसमें आधा कटोरी रवा ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हाथों से मिला करके अब हम इसमें मोइन देंगे। मोइन के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करना है और घी इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से मुट्ठी बन जाए। तो पहले हम घी डाल करके इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दोनों हाथों के बीच से अच्छी तरह से दबा दबा करके एकदम आटे जैसा कर लेंगे और ये हो भी जाएगा। तो देखिए इस तरह से घी से इसको अच्छी तरह से सान लिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, पर लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब ये दोनों हाथों की मदद से इस तरह से हम इसे बेसन को अलग अलग कर लेंगे। अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लेंगे तो सारा बेसन एक जैसा हो जाएगा। इस तरह हथेली से रख के धीरे धीरे हम इसे मसल लेंगे। तो ये देखिए एकदम खुला खुला आटा होता जा रहा है। थोड़ी देर मैश करने के बाद ये इस तरह का हो गया है। ये देखिए मुट्ठी बनाकर देख रहे हैं तो अच्छी तरह से मुट्ठी बन रही है, मतलब हमारा मोइन बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे हल्का हल्का पानी डाल करके और इसका एक डो बना लेंगे। डो हमें टाइट ही बनाना है, सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। डो को भी हम अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मसलते हुए हमें इसे लगा लेना है। अब देखिए इस तरह से हम उसकी मुट्ठी में लेकर के मुठिया बना लेंगे। बहुत आसानी से ये बन जाएंगी। इस तरह से आप दबाते जाइए इसे मुट्ठी में लेकर और जैसा शेप बने आप वैसा शेप इसका बनाते जाइए। कई लोग इसकी मोटी सी पूड़ियाँ बनाकर भी बेलकर और फिर इसे सेकते हैं और कुछ लोग इस तरह से मुट्ठी बना करके और फिर इसे सेक लेते हैं। तो ये देखिए इससे 12-15 मुट्ठियाँ बन करके तैयार होती हैं। तो इस तरह से हमने ये बना करके तैयार कर लिया। अब हमें घी लेना है, इसे घी में ही सेके तभी लड्डू का स्वाद अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इतना घी ले लिया है कि सारी मुट्ठियाँ अच्छी तरह से डूब जाएं और अच्छी तरह से सिक जाएं। अब हम इसमें एक एक करके सारी मुठियाँ डाल देंगे। घी एकदम लो फ्लेम पर है और इसको इसी समय आप इसमें मुठियाँ डाल दें। हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे धीरे धीरे सेकना है और जो बर्तन आप सेकने के लिए लें वो भी मोटे तले का होना चाहिए ताकि ये अंदर तक पूरी तरह से सिक जाए और कच्ची ना रहे ना ही जले। तो इस तरह से एकदम धीमी आंच में हम इसे सेकेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएंगी तो हम इसे पलट देंगे और इस तरह से पलट कर इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए ब्राउन कलर की होने लगी है और जब आपको लगे कि अच्छी तरह से कलर इसका गोल्डन हो गया है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मेरी मुठिया भी अच्छी तरह से सिक गई है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब निकाल करके इसे ठंडा होने देना है। ये देखिए एकदम गोल्डन हो गई है, ऐसे ही हमें चाहिए। तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट सेक करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है और इसमें मन चाहे ड्राई फ्रूट छोटे पीसेस में काट करके और अब इन्हें
गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच में सेक लेते हैं। अच्छी तरह से चलाते हुए सेकेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। तो देखिए बस 5 मिनट में ही ये सिक करके तैयार हो गए, तो हम इन्हें साइड में रख देते हैं। अब मुठिया भी हल्की ठंडी हो गई है, तो हम इसे तोड़ लेते हैं। आप हाथों की मदद से भी इसे तोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। अब इस तरह से इसे तोड़ करके मिक्सर में डाल लिया है और मिक्सर में इसे हम पीस लेंगे। पीसने के बाद ये एकदम आटे जैसी हो जाएंगे, थोड़ा सा दानेदार। तो ये देखिए पिस गया है और एकदम दानेदार आटा जैसा हो गया है। अब हम इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रह जाएं और एकदम स्मूथ आटा हो जाए। ये छन्नी ली है और इसमें से इसे छान लेंगे, बहुत आसानी से छन जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये छन रहा है और इसी तरह से हमें इसे पूरा छान लेना है। और देखिए बहुत कम चीज़ें ही बची हैं जो छनी नहीं है, और उन्हें भी अगर हम दबा देंगे तो वो भी अच्छी तरह से छन जाएंगे। अब ये हमारा छन करके तैयार हो गया है जैसे। अब हम इसी समय पे चाहें तो इसमें चाशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तार की, और या फिर चाहें तो शक्कर का पूरा डाल सकते हैं। अब इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं एकदम बारीक काट करके। अभी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं जो सेक करके रखे थे, और साथ में इसमें शक्कर डाल दी। शक्कर का ये बूरा है, तो जितना 1.5 कटोरी बेसन था और आधा कटोरी रवा था, उस हिसाब से 1 कटोरी बूरा डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। इससे ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा खुशबू भी आ जाएगी। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद एकदम लड्डू बनने के लिए तैयार हो गया है। तो बस देखिए जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से एक छोटा छोटा पलट लेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए हम लड्डू बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों के बीच में रख करके और जोर से दबाइएगा, उंगलियों की मदद से ये होल करते जाइएगा। तो इस तरह से ये लड्डू बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से मैंने सारे लड्डू सेम शेप के और सेम साइज के बना लिए हैं। तो आप इस तरह से लड्डू घर पे ही आसानी से बना सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट लड्डू बन करके तैयार होगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर पे ही ये लड्डू बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।